हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल की। ठीक है, 9 तारीख का है ये। डाइट स्टार्ट करते हैं। डाइट मंत्रा फॉर इंडियंस। डाइट मंत्रा फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए डाइट, जो हम खाना खाते हैं, डाइट लेते हैं, अल्प जो हम खाते हैं, उसका एक मंत्र है ये। ठीक है, मंत्र क्या है? लेस ऑयल, कम तेल, कम चीनी, अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट्स को नज़रअंदाज करना। ठीक है नीचे नीचे यहाँ ये हैदराबाद की बात है ये। आफ्टर अ 13 year hiatus, city-based National Institute of Nutrition has revised its dietary guidelines for Indians, considering new scientific findings, lifestyle changes, diseases and food habits। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप कि आप हायाटस मतलब है, कहाँ गया? हायाटस मतलब है अंतराल। आफ्टर माने के बाद। ठीक है, 13 साल के अंतराल के बाद, है ना, 13 साल के अंतराल के बाद। सिटी बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट। सिटी बेस्ड माने जो शहर पर आधारित है। हैदराबाद शहर है, उसमें वो आधारित है। तो सिटी बेस्ड, एक शहर पर आधारित क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की एक राष्ट्रीय एक संस्था है। ठीक है, हैज़, उसने क्या काम किया है? हैज़ रिवाइज्ड मतलब अब बहुत छोटा छोटा है, मैं ठीक से नहीं डिफाइन कर पा रहा। ये हैज़ और रिवाइज्ड। हैज़ रिवाइज्ड इट्स डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। ठीक है, उसने अपनी डाइट से संबंधित जो जो निर्देश होते हैं, गाइडलाइंस। ठीक है, जैसे जो हमें गाइड करें, जो लाइंस, तो वो किससे संबंधित है? डाइट से, खाने पीने से। डाइटरी गाइडलाइंस, इट्स माने इसकी, नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, NIN के लिए है इट्स। इसने इसकी डाइटरी गाइडलाइंस रिवाइज की हैं। ठीक है, रिवाइज करना मतलब कि पहले कुछ और नियम थे, अब कुछ और नियम बना दिए, रिवाइज कर दिया। जैसे हम रिवीजन करते हैं ना किसी चीज़ का, ऐसे। तो पहले हम कुछ पढ़ते हैं, ठीक से नहीं आता, भूल जाते हैं, फिर उसको और अच्छा हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, मतलब उसका पुनर्अभ्यास करना। अब तो चेंज भी करना। तो रिवाइज कर दिया है अपनी डाइटरी गाइडलाइंस को। किसके लिए? फॉर इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए। कंसिडरिंग न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग्स, नई साइंटिफिक माने जो अपने वैज्ञानिक तौर पे जो फाइंडिंग्स, मतलब जो खोज हुई है। फाइंडिंग माने खोज, वैज्ञानिक खोजों को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग। ठीक है, नई वैज्ञानिक खोजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और किसको? कंसिडरिंग न्यू साइंटिफिक फाइंडिंग्स, लाइफस्टाइल चेंजेस माने आजकल हम कुछ और खाते हैं, कभी पिज़्ज़ा खाते हैं, कभी बाहर का, तो भाई ये लाइफस्टाइल चेंजेस है। ठीक है, और हमारा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, है ना, काम ज़्यादा रहता है, खाने पीने का समय नहीं मिलता, वो लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। पहले इतना काम नहीं था। ठीक है, और क्या? बीमारियों और फूड हैबिट्स, और खाने पीने की आदतों को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग, इन 4 चीज़ों को कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, फूड हैबिट, डिजीजेस और लाइफ स्टाइल चेंजेस और साइंटिफिक फाइंडिंग्स। ठीक है, वैज्ञानिक खोजें आगे इसमें, और हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। आजकल हमको खुद का ध्यान रखने का समय नहीं मिल पाता है, तो ये लाइफ स्टाइल चेंजेस हो गया। डिजीज़ हो गई, बीमारियाँ, कोरोना वगैरह,
ऐसी बीमारी को टेकल करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह की। और फूड हैबिट्स हो गई, जैसे हम पिज़्ज़ा वीज़ा इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, खाना पीना भी चेंज है, सब कुछ। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए NIN ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने अपनी इसकी क्या है कि डाइटरी गाइडलाइंस रिवाइज कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट एडवाइज्ड इंडियंस टू रेस्ट्रिक्ट इनटेक ऑफ शुगर टू 25 ग्राम्स अ डे, ठीक है। इट एडवाइज्ड इंडियंस, इसने भारतीयों को, हमको मतलब सलाह दी पास्ट में, ठीक है ना, सलाह दी क्या करने के लिए, टू रेस्ट्रिक्ट माने होता है सीमित करना, किसी भी चीज को लिमिट कर देना, ठीक है, रेस्ट्रिक्ट सीमित करना। तो इसने सलाह दी सीमित करने के लिए क्या, इनटेक ऑफ शुगर। इनटेक माने जो हम इनटेक करते हैं, जो हम लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इनटेक ऑफ फूड, इन माने अंदर, टेक माने लेना, तो इनटेक ऑफ शुगर 20 से 25 ग्राम अ डे, 20 से 25 ग्राम हमको इनटेक करना शुगर का, ठीक है ना। इस लाइन में ये बोला जा रहा है। पहले हम ज़्यादा लेते थे, 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, अब हमको सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने उसको। इन्होंने बोला इंडियन से कि इसको रेस्ट्रिक्ट करो, आप इसको लिमिट में लाओ, सीमित करो, 20 से 25 ग्राम खाओ एक दिन में, ठीक है। अब उसको ब्रैकेट में, अ टी स्पून 1 चम्मच इज रफली 5.7 ग्राम, ठीक है। तो हमको इसके हिसाब से 4 या 5 ग्राम, 4 या 5 चम्मच चीनी हमको खानी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिंस, चूंकि, क्योंकि, इट कम्स, क्योंकि अब जो चीनी के बारे में बोल रहा है, इट कम्स फ्रॉम नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक नेचुरल कंपाउंड होता है, ये साइंस के स्टूडेंट, ठीक है, को पता होगा। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तेल में फैट होता है, और हम प्रोटीन होता है, जैसे मूंगफली में प्रोटीन, इनके अलग एक कंपाउंड है, ठीक है। इनकी एक केमिस्ट्री में एक अलग ही इनका स्ट्रक्चर है, तो वहाँ से चीनी बनाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लिखा ना इट कम्स, ये आती है फ्रॉम नेचुरल कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। पहले हम मतलब गन्ना है, फिर उसको प्रोसेस करके फिर चीनी आती है, तो ये एक नेचुरल हो गया। तो हम इसको, ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट कम्स फ्रॉम नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स, अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ठीक है। अब ये आ जाओ ऊपर, इट एडवाइज इंडियंस टू रेस्ट्रिक्ट, यहाँ तो बोल दिया था कि इसको सीमित करो, आप 20 से 25 ग्राम खाओ, ठीक है, क्योंकि ये भाई कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल माने प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से मिलता है, उस कार्बोहाइड्रेट से चीनी बनती है, तो उसको आप 20 से 25 ग्राम आप इसको लिमिट कर दो, ठीक है ना, ये सलाह दी। अब यहाँ बोल रहा है 2 के बाद, अब ये अवॉइड है ना, ये यहाँ का है, अब इसको मैं हटा दूँ ये सारा, ठीक है। एक बात तो यहाँ पूरी होगी इसकी। अब तो उसने रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बोला और अवॉइड करने के लिए बोला क्या, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ठीक है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स को अवॉइड करने के लिए बोला, एंड रिड्यूस ऑयल्स, और तेल को भी कम करने के लिए बोला। तेल है जो भी, सरसों का तेल, कोई भी तेल, रिड्यूस माने कम करना, ठीक है। अवॉइड माने दूर करना, कोई भी चीज को दूर करना, अवॉइड, उसको मतलब नज़रअंदाज करना। तो प्रोटीन सप्लीमेंट जो जिम वाले लोग होते हैं या नॉर्मल भी होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो उनको अवॉइड करो आप, ऐसे वैसे इन्होंने एडवाइस दी है, और तेल को कम करो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट ऑल्सो गिव अ थम्स अप। थम्स अप माने अप्रूवल, ओके, अप्रूवल माने स्वीकृति। थम्स अप होता है ना एक, जैसे हम ये उंगलियां होगी, ऐसे हम थम्स अप दिखाते हैं, हाँ भाई ओके, ऐसे, तो थम्स अप अप्रूवल दे दिया। इट ऑल्सो गेव दिया, पास्ट टेंस, गिव का देना और गेव दिया, इन्होंने अप्रूवल भी दिया फॉर, ऑल्सो माने भी, फॉर एयर फ्राइंग एंड ग्रेनाइट कोटेड कुकवेयर। अब ग्रेनाइट कोटेड, एक ग्रेनाइट आता है
और कुकवेयर माने कोई खाना बनाने का कोई मतलब बर्तन। अब उसको ग्रेनाइट से कोट कर दिया जाता है चारों तरफ। जैसे आप मिट्टी का घड़ा लाओ और पतला सा सीमेंट ले लो, सीमेंट को पानी है ना, और उसको चारों तरफ लगा दो, तो उससे पानी की लीकेज नहीं होती है। उसी तरह से कुछ इस तरह के बर्तन होते वो मिट्टी के हैं, लेकिन उस पर कोटिंग किसी और चीज़ की कर दी जाती है। तो ग्रेनाइट से कोटेड कुकवेयर को इन्होंने क्या किया, थम्स अप दे दिया, अप्रूवर दे दिया। और एयर फ्राइंग एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक है ना, आप नेट पे देखना एयर फ्राइंग क्या चीज़ होती है। जिसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें खाना आप डाल दो और गर्म हवा से वो पकता है। तो उसमें तेल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इस चीज़ को उन्होंने ओके कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, NIN also for the first time released guidelines for interpreting packaged food labels। ठीक है, NIN ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल ने also for the first time, पहली बार रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग पैकेज्ड फूड लेबल्स। अब इंटरप्रेटिंग पैकेज्ड फूड लेबल्स क्या होता है। एक मान लो हमने कोई जूस है, जूस का कोई डब्बा है, ठीक है, या कुछ भी। अब जो पैकेज्ड फूड है, पैकेज्ड में मैगी भी आती है, बहुत सारे फूड आते हैं डब्बा बंद खाना, तो पैकेज्ड है ना, मतलब पैक किया हुआ। पैकेज्ड का मतलब यहाँ पैक किया हुआ फूड लेबल्स। अब यहाँ लेबल भी लगा होता है, इसमें ये है, इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ये इतने दिन तक चलेगा, ऐसे करके सब कुछ लिखा होता है इधर, है ना। तो NIN ने पहली बार गाइडलाइन मतलब निकाली है। रिलीज माने निकाल, किसी चीज़ को रिलीज करना, ठीक है ना। जैसे रिलीज कुछ भी चीज़, जैसे यहाँ से पानी हमने छोड़ दिया है ना, तो वी हैव रिलीज द वाटर फ्रॉम हेयर। कोई बांध, कोई डैम की बात हो रही है, ये एक डैम है, अब यहाँ से पानी बह रहा, अब पहले तो नहीं बह रहा था, अब यहाँ से रिलीज कर दिया, निकाल दिया उसको, ठीक है, छोड़ दिया उसको। तो उन्होंने पहली बार गाइडलाइन निकाली है, किसके लिए, फॉर इंटरप्रेटिंग पैकेज्ड फूड लेबल को। इंटरप्रेट माने क्या होता है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कोई लैंग्वेज है ना, इंटरप्रेट माने व्यक्त करना या उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। कोई लैंग्वेज है, जैसे चाइनीज़ है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो उसको इंग्लिश को हिंदी में, चाइनीज़ को भी हिंदी में, हिंदी को, तो इंटरप्रेट। कोई चीज़ डिब्बे पे लिखी हुई है, कोई चीज़ डिब्बे पे लिखी हुई है, तो वो इंटरप्रेट कर रही है हमको, वो बता रही है इसमें क्या क्या चीज़ है, अपने बारे में इंटरप्रेट कर रही है, वो ट्रांसलेट कर रही है। इसके लिए भी NIN ने गाइडलाइन दी है नई, ठीक है, रिलीज्ड गाइडलाइंस फॉर इंटरप्रेटिंग, कि भाई डिब्बे पे अगर ऐसे ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखा नहीं होना चाहिए, ये सब लिखा होना चाहिए, है ना। कंपनी क्या क्या करती है, असली बात बताती नहीं है, बस वो तो अच्छा अच्छा दिखाती है, प्रोटीन है इसमें इतना सारा, इसमें शुगर है नहीं, केमिकल है नहीं। तो इसके लिए भी इन्होंने गाइडलाइन निकाली है कि इंटरप्रेटिंग पैकेज्ड फूड लेबल्स, ठीक है, इनको भी आप अच्छी तरह से कस्टमर को बताओ कि भाई इसमें हानिकारक क्या चीज़ है ना, जो आपके लिए सेहत के लिए ख़राब है, जो अच्छी चीज़ क्या चीज़ है, वो सब चीज़, ये ऐसी गाइडलाइन निकाली। नेक्स्ट, ICMR डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल रिलीज द रिवाइज। ICMR भी एक संस्था है ना, इसकी फुल फॉर्म तो लिखी तो है नहीं इसमें, और मुझे अभी याद है नहीं। ICMR के एक डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल, सबसे बड़ी पोस्ट। ICMR डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल, ये इनका नाम है। रिलीज्ड, इन्होंने भी निकाली है क्या, द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन वेडनेसडे, बुधवार को इन्होंने रिवाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है। इस पर गौर देना, इस सेंटेंस पर, द
रिवाइज्ड गाइडलाइंस। इस पर ये क्या आपको बता रहा है, रिवाइज्ड की हुई गाइडलाइंस मतलब रिवाइज्ड किए हुए निर्देश, ठीक है, दोबारा तैयार किए हुए निर्देशों को उन्होंने रिलीज कर दिया बुधवार को। किसने? राजीव बहल ने। आधा थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। राजीव बहल ने रिलीज किया किस चीज को? द रिवाइज्ड गाइडलाइंस को। अब जैसे मान लो पहले उन्होंने बोला था कि खाने पीने के डिब्बों पे सब 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 लिखा होना चाहिए, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, किसमें कैफीन कितना है, ठीक है। अब इन्होंने एक नई गाइडलाइन बना दी। पहले 3 पॉइंट लिखे थे, अब लिखे हैं 10 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट लिखे हैं। तो पहले 3 थे, अब 10 हो गए। तो इन्होंने इस चीज़ को रिवाइज किया, तो ये क्या हो गया? रिवाइज्ड गाइडलाइंस ये रही, रिवाइज्ड गाइडलाइंस ये है ना। रिवाइज्ड गाइडलाइंस को इन्होंने बुधवार को रिलीज किया, मतलब सबके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी ICMR में बैठे हुए हैं, है ना। अब ये किसी चीज़ को पब्लिक को बताना चाहेंगे तो कैसे बताएंगे? अखबार में छपवाएंगे या नेट पे, इंटरनेट पे डलवाएंगे। तो उसको रिलीज किया इन्होंने। जैसे मैंने आपको डैम का एग्जांपल दिया था वैसे। तो नेक्स्ट, वन ऑफ द की सजेशंस इज टू डिक्रीज द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल एंड ऑब्टेन essential fatty acids through nuts, oil seeds and seafood. One of the key suggestions, सजेशन माने सुझावों, बहुत सारे सुझाव हैं। सजेशन माने सुझाव होता है, इसमें एस लगा दिया तो बहुत सारे हैं। भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसको हटा दो, इसको, है ना। किसी चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हो तो इस चीज़ को इसको हटा दो, इसको मत हटाओ, और इस चीज़ को ऐड कर दो इसके अंदर। तो ये सारे सजेशनों में से द की सजेशन मतलब की माने मुख्य, ठीक है, मुख्य। द की सजेशंस जो मेन है, की माने मेन, मुख्य सजेशंस सुझावों, ऑफ का मतलब में से, एक, ठीक है, मुख्य सुझावों में से एक इज, अब आया इज है इज टू डिक्रीज द यूज ऑफ कुकिंग ऑयल, ठीक है। मुख्य सुझावों में से एक है क्या? टू डिक्रीज, कम करना, है ना, टू डिक्रीज किस चीज को? द यूज, उपयोग को कम करना, किसके? ऑफ कुकिंग ऑयल के, ठीक है ना। वो मुख्य सुझावों में से एक कुकिंग ऑयल, खाना बनाने का जो तेल होता है उसके उपयोग को कम करना है ना। एंड ऑब्टेन, डिक्रीज की जगह अब आ गया ऑब्टेन, है ना। टू हम बार बार नहीं लगाएंगे यहाँ पे, टू दोबारा क्यों लगाएंगे जब हमने पहले लगा ही दिया तो, ठीक है। बस अब ये है कि इसके बाद अब ये यहाँ से स्टार्ट, वो बात, ये बात तो पूरी हो गई, है ना, क्योंकि एक बार में 2 काम हो रहे हैं यहाँ पे। कि सब की सजेशन में से एक कोई चीज है, उसका काम ये है कि कुकिंग ऑयल को कम करो और ऑब्टेन प्राप्त करो। ऑब्टेन प्राप्त करो, क्या प्राप्त करो? एसेंशियल फैटी एसिड्स, है ना। ऑब्टेन माने प्राप्त करना, एसेंशियल माने प्रमुख, मेन, फैटी एसिड माने फैटी एसिड्स होते हैं जो तेल, फैटी एसिड जैसे तेल में से हमको मिलता है, तो तेल को कम कर दो आप, और फैटी एसिड्स को आप प्राप्त करो थ्रू नट्स, मूंगफली, जो नट होते हैं, मूंगफली है, बादाम, काजू, इस तरह से वहाँ से आप फैटी एसिड आप प्राप्त करो, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। और थ्रू नट से करो। और ऑयल सीड्स माने सूरजमुखी के बीज हो गए, और
तेल के जो भी बीज होते हैं, ऑयल सीड्स सूरजमुखी का होता है, और तिली का बीज होता है ना। और सी फूड समुद्र का खाना होता है ना, जैसे मछली है, ठीक है। मछली में से ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है, ओमेगा 3, ठीक है। हमको ये चीज़ ओमेगा 3 तेल से भी मिलती है, सरसों का तेल हुआ या सोयाबीन का हुआ। लेकिन यहाँ इन्होंने बोला कि तेल का इस्तेमाल आप कर दो कम, और फैटी एसिड्स को आप प्राप्त करो कहाँ से, नट हो गया, ऑयल सीड हो गई, और समुद्र का खाना हो गया, वहाँ से प्राप्त करो। नेक्स्ट, गाइडलाइंस ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड। गाइडलाइंस, निर्देश किस पर? ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब देखो, जैसे प्रोसेस का मतलब समझो कि हम बाजार से हम खाना लाए, सब्जी लाए, कच्ची आलू बैंगन, इसको हमने काटा, है ना, तेल डाला, फिर सब्जी बनाई, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, तब जाके वो सब्जी पकेगी, तब जाके हम इसको खा पाएंगे, ठीक है। अब जैसे गन्ना लिया, अब उसको प्रोसेस किया, उसको मशीनों में डाला, फिर केमिकल डाला, तब जाके वो चीनी बनी, तो ये प्रोसेस किया, है ना, इसको प्रोसेस करना बोलते हैं। अब इसको यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड नाम आ गया। अल्ट्रा और भी एडवांस लेवल पर प्रोसेस किया इसको, है ना। अल्ट्रा माने अधिक, ऊपर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड किया। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर गाइडलाइंस वर ऑल्सो प्रोवाइडेड, गाइडलाइंस दी गई, ठीक है। अब ये यहाँ पैसिव वॉइस है, गाइडलाइंस है यहाँ पे एस है, तो उसके लिए आ गया वर, और उसके बाद आ गया प्रोवाइडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, है ना। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट काम नहीं करता, सब्जेक्ट पर काम किया जाता है ना। पैसिव वॉइस में हम लगाते हैं बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, ठीक है। जैसे मुझे पीटा गया, मैंने किसी को नहीं पीटा, मुझ पर काम नहीं किया गया, तो आई वॉज बीटन, बीट माने पीटना, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई बीटन, क्लियर। तो तुम्हें पीटा गया, यू वर बीटन, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडलाइंस वर ऑल्सो प्रोवाइडेड, यहाँ गाइडलाइंस भी दी गई हैं, ठीक है, पास्ट में यहाँ गाइडलाइंस दी गई। किस पर दी गई? ऑन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर, जिसको अल्ट्रा बहुत एडवांस लेवल पर प्रोसेस किया जाता है, उस फूड पर गाइडलाइंस दी गई, क्लियर। नेक्स्ट, रेगुलर इनटेक, पेज नंबर 14, मैंने इसको नीचे ही ऐड कर दिया है, देखो ये है इसका बाकी का, ठीक है। टाइमिंग कितनी हो गई है? वीडियो लंबे हो जाते हैं तो अपलोड में दिक्कत आती है। कहाँ गया? 23 मिनट हो गए, चलो इसको और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, डाइटरी गाइडलाइंस रिवाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आफ्टर अ हाइएटस ऑफ 13 ईयर्स, ठीक है, सेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड एज द बेनिफिट्स आर नॉट कॉमेंसुरेट विद रिस्क्स, ठीक है। रिपोर्ट्स यू सुधाकर रेड्डी, ठीक है, सुधाकर रेड्डी रिपोर्ट्स करते हैं कि ये चीज़ रिपोर्ट्स करते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर से आओ, डाइटरी गाइडलाइंस रिवाइज्ड बाय, डाइटरी गाइडलाइंस है खाने पीने से संबंधित जो निर्देश हैं, रिवाइज्ड बाय, जिन्हें रिवाइज्ड किया गया। अब इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है। अब डाइटरी गाइडलाइंस के अगर मैं बात करूं तो इसको पूरा इसको ऐसे लिखेंगे, डाइटरी गाइडलाइंस डेट वर रिवाइज्ड बाय, जिन्हें रिवाइज्ड किया गया, किसके द्वारा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन आफ्टर अ हाइएटस ऑफ 13 ईयर्स, 13 साल के अंतराल के बाद। आफ्टर माने के बाद, आफ्टर अ हाइएटस, अंतराल के बाद, कितने? 13 साल के अंतराल के बाद, ठीक है। तो
यहाँ तक क्लियर हुआ? डाइटरी गाइडलाइंस रिवाइज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट NIN आफ्टर अ हाइएटस ऑफ 13 ईयर सेड। अब डाइटरी गाइडलाइंस बोलती हैं कि सेड वो उन्होंने बोला कि प्रोटीन, डाइटरी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है ये गाइडलाइंस में, तो उन्होंने ये बोला है डाइटरी गाइडलाइंस में, ठीक है, कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो होते हैं, जो है ना, जो हम बाजार से महंगे महंगे आते हैं उनको खरीद कर हम पीते हैं, तो द प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड। ये सब पैसे बॉयज का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, ठीक है। जैसे फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेली जाती है, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल नहीं खेलते खुद, फुटबॉल को खेला जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन सप्लीमेंट को अवॉइड किया जाए, सेड अवॉइड किया जाए, बेस्ट आर बेस्ट अवॉइडेड। अच्छा है, आर बेस्ट है कि बहुत अच्छा है कि अवॉइड किया जाए, ठीक है। एज माने क्योंकि, द बेनिफिट्स आर नॉट कॉमेंसुरेट विद रिस्क, ठीक है, विद रिस्क। कि अब आप हम क्या करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं बाजार से खरीद कर, पाउडर आते हैं उसके, अब उससे क्या किडनी का फेल होने का रिस्क रहता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग। तो कॉमेंसुरेट माने बराबर करना, है ना। अब इसमें बोल रहा है कि बेनिफिट्स आर नॉट कॉमेंसुरेट विद रिस्क। अब इसका मतलब समझो कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं और बॉडी को हम बॉडी बना रहे हैं, दूसरी तरफ उससे हमको रिस्क भी हो रहा है, हमको अंदर से किडनी विडनी खराब हो रही है, हमको कुछ नहीं मालूम, है ना। और अगर हो भी रही है तो एक तरफ तो बॉडी बना रहे हो, एक तरफ तो आप ऊपर बॉडी बना रहे हो, एक तरफ अपने अंदर के सिस्टम को खराब कर रहे हो। तो ये कॉमेंसुरेट नहीं कर पा रहा है, ये और ये बराबर नहीं हो पा रहा है ना। सही तो बात तब थी कि बॉडी भी बने और आपका अंदर का भी पार्ट अच्छा रहे, तब जो बराबर होता, कॉमेंसुरेट करता, लेकिन यहाँ नहीं करता, ठीक है। तो बेनिफिट्स आर नॉट कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट यहाँ वर्ब नहीं है ना, तो यहाँ एक एडजेक्टिव है। तो जोखिमों के साथ, विद रिस्क, जोखिमों के साथ ये पैरेलल नहीं है ना। इसको आप ले लो पैरेलल, एकदम समान नहीं चलता। ये एक तरफ फायदा होता है, दूसरी तरफ नुकसान होता है, तो उस चीज़ को ये कॉमेंसुरेट नहीं कर पाता, उस चीज़ को बराबर नहीं कर पाता, है ना। तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बेस्ट अवॉइडेड। प्रोटीन सप्लीमेंट को अच्छा होए, बेस्ट है कि छोड़ दिया जाए, ठीक है, नज़रअंदाज कर दिया जाए, क्योंकि ये कॉमेंसुरेट नहीं करता हेल्थ बेनिफिट्स और रिस्क के साथ। रिपोर्ट किया किसने? सुधाकर रेड्डी ने। नेक्स्ट, प्रोटीन पाउडर्स आर मेड फ्रॉम एग्स। प्रोटीन पाउडर्स जो होते हैं अंडों से बने होते हैं, है ना, अंडों से उन्हें बनाया जाता है। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि बने हुए होते हैं या बनाया जाता है, दो मतलब हैं इसके, ठीक है। तो बने हुए होते हैं और बनाया जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पैसे बॉयज की एक्सरसाइज बाद में करा दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ये। तो प्रोटीन पाउडर्स आर मेड फ्रॉम एग्स, अंडों से प्रोटीन पाउडर को बनाया जाता है या वो बने हुए होते हैं, ठीक है। और डेयरी मिल्क से बनाया जाता है, जो डेयरी का दूध होता है उससे बनाया जाता है। प्लांट सोर्सेज, प्लांट पेड़ों के स्रोत होते हैं, जैसे है ना, उसके पत्तों में से निकाल के, जैसे कि प्लांट सोर्सेज क्या है, जैसे सच एज मतलब जैसे कि सोयाबीन्स हो गई, पीस हो गई, मटर और चावल हो गए, ये हो गए प्लांट सोर्स। तो यहाँ से प्रोटीन को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटीन पाउडर्स में ऑल्सो कंटेन एडेड शुगर्स, ठीक है। प्रोटीन पाउडर में ऑल्सो कंटेन माने वो अपने आप में लेके चलती है, उस चीज को कंटेन करती है ना। कंटेनर होता है एक, जैसे हम आटा भर के रखते हैं किसी चीज में, वो एक कंटेनर हो गया, और वो क्या कंटेन कर रहा है, वो आटे को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन पाउडर अपने अंदर में समाहित करके चलता है, वो चीज कंटेन करके चलता है। प्रोटीन पाउडर्स और में ऑल्सो
कंटेन एडेड शुगर्स मतलब होता है कि कोई चीज़ हमने प्रोटीन बना लिया चावल से, सोयाबीन से, अब उसमें चीनी वीनी तो होती नहीं है, तो उसमें कंपनी क्या करती है, कंपनियां उसमें चीनी वीनी एडेड शुगर है ना, चीनी वीनी उसमें डाल देती हैं कि खाने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। मे माने एक पॉसिबिलिटी है, प्रोटीन पाउडर्स में ऑल्सो कंटेन्स, इनमें कंटेन हो सकता है एडेड शुगर्स का, ठीक है। एडेड शुगर माने मिली हुई, भाई ये हम डायरेक्ट चीनी नहीं डालते इसके अंदर, कुछ चीनी होती है, फ्रक्टोज इस तरह की चीज़ें सारी मिला के एडेड शुगर्स है ना। चीनी नहीं डालते, थोड़ा पार्ट चीनी का लेते हैं, थोड़ा सैकरीन का लेते हैं, थोड़ा किसी और चीज़ का लेते हैं, तो एक सॉल्यूशन बनता है वो एडेड शुगर्स के नाम से। और किससे, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स माने जो चीज़ मिठास देती है, नॉन कैलोरिक माने, कैलोरिक वो चीज़ होती है जिससे हमारी कैलोरी बढ़ती है, कैलोरी, और उससे वो जब उनका अंदर कंजप्शन होता है, ठीक है, तो उससे एनर्जी आती है तो हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये केला खा लिया, उसमें कैलोरी है 10 कैलोरी है, अब 10 कैलोरी है, अब हमको शरीर को चलाने के लिए कैलोरी को हमको बर्न करना पड़ता है, हमारे अंदर सिस्टम चलता रहता है ना। कैलोरी माने पेट्रोल मान लो आप हमारे शरीर का, है ना। तो उसमें लेकिन नॉन कैलोरिक होता है, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स मतलब समझो कि उसमें कैलोरी है ही नहीं, नॉन माने ये एक नेगेटिव है, नॉन कैलोरिक, उसमें कैलोरी है ही नहीं, वो फालतू में हम खा रहे हैं, ठीक है। उससे हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन उसमें कैलोरी नहीं है, तो हमारा शरीर चलेगा कैसे, काम कैसे करेगा फिर हम, है ना। एंड एडिटिव्स माने और भी कोई चीज़ ऐसी है कि जो इसमें जो मिला दी जाती है ना प्रोटीन पाउडर में, इसको और टेस्टी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, जो भी इसमें एडिटिव्स मिला देते हैं, ठीक है। अब प्रोटीन पाउडर कैसे बनता है, आई डोंट नो। एडिटिव्स माने एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं, जैसे कि सच एज आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग। ये रहा एडिटिव्स का मतलब, समझो आप, आर्टिफिशियल माने अप्राकृतिक, फ्लेवरिंग। अब जैसे उसमें हमको फ्लेवर चाहिए भाई कि प्रोटीन पाउडर होना चाहिए, लेकिन वो संतरे के फ्लेवर में होना चाहिए, ठीक है। तो संतरे के फ्लेवर में कोई केमिकल मिला देते होंगे उसके अंदर, तो उससे हमें संतरे का स्वाद आएगा, है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है आर्टिफिशियल, लिखा हुआ है आर्टिफिशियल माने एक आर्ट एक कला, आर्ट माने कला, तो वो चीज़ वैसी है नहीं, लेकिन उसको वैसा बना दिया जा रहा है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग कर देते हैं, सच एज, ठीक है। हेंस इसलिए आर नॉट एडवाइजेबल, ये अनुमति देने के योग्य नहीं है, फॉर रेगुलर कंजम्पशन। रेगुलर माने रोज के उपभोग के लिए, कंजम्पशन माने जैसे हम कूलर के आगे, हम कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो हम बिजली का कंजम्पशन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेगुलर माने रोज के, है ना, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, तो इसके लिए ये चीज़ें अच्छी है नहीं, ऐसा ये बोल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोटीन्स रिच, कितना टाइम हो गया, प्रोटीन्स 34 मिनट। रिच इन ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। समझो, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब प्रोटीन का जैसे केमिस्ट्री है भाई, इसमें प्रोटीन कैसे बनता है, एक चेन होती है ऐसे, है ना, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इस पूरे को हम प्रोटीन बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक चेन की तरह होती है, ब्रांच्ड। इसमें ब्रांच्ड होती हैं, जैसे पेड़ होता है ना, उसमें भी ब्रांच होती हैं, शाखाएं। ठीक है, कहाँ है प्रोटीन पाउडर्स, कहाँ गया, किधर गया प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स रिच इन ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो अमाइनो एसिड में रिच मात्रा में, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, ठीक है, ब्रांच अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन्स क्या कर सकते हैं, में इंक्रीज द रिस्क ऑफ, में माने पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए हम बोल रहे हैं कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं द रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। नॉन माने नेगेटिव और कम्युनिकेबल माने जैसे कोरोना था, तो वो कम्युनिकेट कर जाता था, यहाँ से वहाँ चला जाता था, उससे किसी और के पास, उससे किसी और के पास। ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज, और ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, जैसे कि हो गया हमको, जैसे मान लो बुखार है, तो बुखार ऐसे नहीं जाता कि मुझसे किसी और को चला गया, उससे किसी और को चला गया, तो ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारी एक दूसरे से बात नहीं कर पाती। अगर बात करती तो वो, जैसे कोरोना था, वो आपस में बात कर पाते हैं, यहाँ खांसा तो वो उसके अंदर चला गया, वहाँ खांसा तो वो उसके अंदर चला गया। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे हमको खुजली हो रही है ना, जैसे हमको और कौन सी बीमारियां हैं, जैसे हमको लूज मोशन हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, और भी बड़ी, ये तो कॉमन सी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं जा सकती। ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, और प्रोटीन्स हैं जो, अब यहाँ आते हैं प्रोटीन्स रिच इन ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है, रिच माने अमीर मतलब अमाइनो एसिड में प्रोटीन है ज़्यादा, है ना, तो वो क्या कर सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ों को आपके अंदर इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, कंज्यूमिंग हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हाई लेवल कंज्यूम करना, है ना, उपभोग करना, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट पाउडर, मुख्य तौर पर सप्लीमेंट पाउडर्स के फॉर्म में। ठीक है, सप्लीमेंट पाउडर, जैसे हम प्रोटीन तो हमको रोटी से भी मिल जाता है ना, सब्जी से भी मिल जाता है, और जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो हमको प्रोटीन की कमी पड़ गई, है ना, तो सप्लीमेंट माने किसी चीज़ को पूरा करना, तो सप्लीमेंट पाउडर होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर, ये आप में प्रोटीन की कमी है और ये आपको सप्लीमेंट कर रहा है, उस चीज़ को पूरा कर रहा है। आपने आज खाना खाया है, उसमें प्रोटीन कम है, 2 चम्मच खा लोगे तो आपकी प्रोटीन की जो भी है कमी, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कंज्यूमिंग हाई लेवल्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ज़्यादा आप खाओगे, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट पाउडर्स, इज देयरफॉर नॉट एडवाइजेबल, है ना, इज नॉट एडवाइजेबल, है ना, इस्तेमाल सलाह देने के योग्य नहीं है, इसलिए ये सलाह देने के योग्य नहीं है। देयरफॉर मतलब देयरफॉर, और है ना, NIN सेड। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट अंडर रिसर्च, अब मैं जल्दी पढ़ाता हूँ थोड़ा। रिसर्च फाइंडिंग्स इंडिकेट, अब जो रिसर्च माने रिसर्च की गई, उसकी जो खोज हुई, रिसर्च फाइंडिंग्स इंडिकेट, ये इस बात की ओर इशारा करती है, डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, क्या डाइटरी खाने पीने से संबंधित प्रोटीन सप्लीमेंटेशन है, जो हम सप्लीमेंटेशन यहाँ पूरा आ गया, ये एक नाउन है कि हमने उसकी प्रोटीन की पूरकता, ठीक है, खाने पीने से संबंधित प्रोटीन की पूरकता इस एसोसिएटेड विद, जुड़ी हुई होती है, ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ,
हमने प्रोटीन खाया, उससे थोड़ी बहुत ही मसल में ताकत आती है, स्मॉल इंक्रीज होता है, छोटा सा इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी के साथ जुड़ी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एंड मसल स्ट्रेंथ एंड साइज, और साइज और आप प्रोटीन खा रहे हो, थोड़ा बहुत साइज आपका आप थोड़े से मोटे हो जाओगे, थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाएगी, बस इससे ही जुड़ी होती है। बस ये रिसर्च की फाइंडिंग इंडिकेट करती हैं, ठीक है, इस बात की ओर इशारा करती हैं। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन हेल्दी एडल्ट्स जो स्वस्थ लोग होते हैं, है ना, एडल्ट्स माने आदमी या औरत स्वस्थ होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड माने लंबे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग का मतलब समझो आप कि जैसे हमारे अंदर ताकत तो बहुत कम है और हम वज़न ज़्यादा उठा रहे हैं, तो वो हम उसको उठा रहे हैं, तो वो जो वेट है, जो वज़न है, वो हमको उठाने की, वो बोल रहा है नहीं मेरे में वेट ज़्यादा, मैं आपको खुद को उठाने नहीं दूंगा, तो वो हमारा विरोध कर रहा है और हम उसका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग है ना, अभ्यास, ट्रेन अपनी बॉडी को ट्रेन करना। तो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन हेल्दी एडल्ट्स, प्रोलॉन्ग्ड माने लंबा, रेजिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया, एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो हम जिम में करते हैं, और वो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। हम वेट ज़्यादा लेते हैं, हमारे अंदर ताकत कम होती है, तो वेट हमारे ऊपर है, वो हमको नीचे कराता है, हम ऊपर की ओर उठने की कोशिश करते हैं, तब जाके हमारे मसल में स्ट्रेंथ आती है ना। तो उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च फाइंडिंग इंडिकेट डाइटरी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज एसोसिएटेड विद ओनली स्मॉल इंक्रीज, है ना। तो इस आप लंबे समय तक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग करो तो आपको सिर्फ थोड़ी सी स्मॉल इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ में आएगा और साइज में आएगा, बस। रिसर्च ने ये बोला है, ये इंडिकेट किया है, इस बात की ओर इशारा किया है। प्रोटीन इंटेक लेवल्स ग्रेटर देन, प्रोटीन का इंटेक लेवल्स, प्रोटीन को हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, जो उसका जो लेवल है, इंटेक लेवल्स ग्रेटर देन, इससे ज़्यादा, ग्रेटर देन 1.6 पर केजी बॉडी वेट पर डे। अब पर केजी मतलब यहाँ 1 है, पर केजी हमको, जैसे हम 50 किलो के, जैसे हम 50 किलो के हैं, ठीक है, तो 50 किलो का हमको प्रोटीन खाना चाहिए, हमको 1.6 से इंटू कर दो, 80 ग्राम प्रोटीन हमको पर, है ना, एक आदमी को खाना चाहिए, 50 किलो के आदमी को, पर बॉडी वेट, और पर डे, वो भी प्रतिदिन, ठीक है। तो ये बोला है कि प्रोटीन इंटेक लेवल्स ग्रेटर देन 1.6 ग्राम से, ठीक है, 1 किलो बॉडी वेट, और वो भी प्रतिदिन 1 किलो किसी का वजन है और 1.6 ग्राम से वो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा है। इंटेक लेवल्स क्या करता है? डू नॉट कंट्रीब्यूट फर्दर, डू नॉट कंट्रीब्यूट, वो योगदान नहीं देता। डू नॉट, आई डू नॉट लाइक इट, मैं से पसंद नहीं करता है, आई डू नॉट लाइक इट, मैं से पसंद नहीं करता। तो वो अब प्रोटीन का इंटेक लेवल्स है 1.6 ग्राम से ज़्यादा, तो वो क्या करता है? डू नॉट कंट्रीब्यूट नहीं करता फर्दर और आगे टू RET इंड्यूस्ड गेन्स, ठीक है। RET मतलब ये ऊपर मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग, ठीक है। तो इस चीज़ में वो, अब आप क्या है, एक्सरसाइज कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, लेकिन आप 1.6 ग्राम से ज़्यादा खाओगे तो वो प्रोटीन क्या करेगा? कंट्रीब्यूट नहीं करेगा कि भाई कि आपकी और जल्दी बॉडी बनेगी और तगड़े हो जाओगे आप, नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, ये लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग इंड्यूस्ड माने मतलब इस एक्सरसाइज से जो हमको गेन प्राप्त होता है ना। इंड्यूस्ड माने आप समझो प्रोड्यूस्ड, है ना। हमने एक्सरसाइज की, अब उससे हमको जो क्या पैदा हुआ, क्या उससे मिला, क्या गेन मिले, वो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, बीजेपी लेड
गवर्नमेंट, बीजेपी द्वारा लीड किए, मतलब बीजेपी द्वारा लीड नेतृत्व किए जाने वाली सरकार, ठीक है, बीजेपी द्वारा नेतृत्व, ठीक है, किए जाने वाली सरकार। तो यहाँ पर RET एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, उसके द्वारा मिले जाने वाले फायदे, गेंस में वो अपना योगदान नहीं देती है। ये ऐसे कह रहा है कि आप 1.6 ग्राम से ज़्यादा पर केजी प्रोटीन आप खा लो, है ना। अगर इससे ज़्यादा प्रोटीन खाओगे और आप एक्सरसाइज भी सुबह से शाम तक करते रहोगे तो भी आपको ये फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, ऐसे ये कह रहा है, ठीक है। चलो वीडियो लंबा हो रहा है, आप इसको बाकी का आप खुद पढ़ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।